हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया का रैंकिंग क्या है अलग अलग इंडेक्स में, या जो भी रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें। बेसिकली हम लोग अप्रैल मंथ का देखेंगे, जो इंडेक्स और रिपोर्ट जारी किया गया है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, उसमें इंडिया का कहाँ रैंक कहाँ एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट इन द वर्ल्ड रिलीज। तो देखिए, जो दुनिया में सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल है उसका जो एक लिस्ट जारी किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो 8 इंडियन नेम शामिल किया गया है इस लिस्ट में, जैसे आलिया भट्ट है, अजय भंगा है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है, और पी नटराजन है, सत्या नडेला है जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, और उसके बाद जिगर शाह है। तो अजय भंगा का अगर हम लोग बात कर लें, अजय भंगा, ये नाम आपको याद रखना है कि इसमें टोटल जो है 8 इंडियन नाम जो है इसमें शामिल है। तो जिसमें कुछ लोग का नाम हम बता ही दिए आपको। तो अजय भंगा है जो कि प्रेसिडेंट है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का, सत्या नडेला है जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट का, और ये तीसरी बार जो है ये लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर साक्षी मलिक है जो कि इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रेसलर टू विन द ओलंपिक मेडल। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक लिस्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे कहा जा रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आईजीआई एयरपोर्ट जो है, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये न्यू दिल्ली में है, और ये जो है एक रिपोर्ट के अनुसार ये 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड में। जिसमें अगर पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो है 72.2 मिलियन पैसेंजर जो है 2003 में ट्रैवल किए थे। और दुनिया का सबसे पहला जो है या दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और यूएसए में है। वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल जो है 104.65 मिलियन पैसेंजर जो है ये ट्रैवल किए थे यहाँ पे। और ये रैंकिंग जो प्रोवाइड किया गया है अलग अलग एयरपोर्ट का, ये किसके द्वारा किया गया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। तो इसका भी नाम याद नहीं रखना, वैसे आपको देखना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया। ठीक है। फिर दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। तो दूसरा नंबर किसका? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। चलिए नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड नंबर 10 इन साइबर क्राइम एज अ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2014 जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा ये जारी किया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में हमको बताइए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है, और दूसरा जो है न्यू साउथ वेल्स, ये तो नाम ही से पता चल गया होगा आप लोग को, ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों संस्था के द्वारा जो है दुनिया में जो साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट है उसको डिकोड करके ये एक लिस्ट जारी किया गया है, जो कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो 10वें नंबर पर है। ठीक है। और ये साइबर क्राइम में बेसिकली होता क्या है? स्कैम किया जाता है, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सब इंक्लूड है, या ऑनलाइन धोखाधड़ी जितने भी होते सबको साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इंडिया तो चलिए 10th नंबर पे आ गया। तो बाकी एक नंबर पे कौन है? तो एक नंबर पे आता है रसिया। एक नंबर पे रसिया, 2 नंबर पे आता है यूक्रेन, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे यूएसए। इसी तरह जो इंडिया लाई करता है वो 10वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा जो है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 10वां। चलिए नेक्स्ट लिस्ट है, यहाँ पर दिया गया है एक होता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2014। तो उसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जेएनयू जो है इंडिया का टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। और वैसे अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये जेएनयू का जो नंबर है वो 20वें नंबर पर ये लाई करता है दुनिया में। ठीक है। तो और इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया में टॉप हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है। और इसमें और भी इंक्लूडेड है, जैसे आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, ये सब इंक्लूडेड हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। इंडिया रैंक 3rd विद द 67 यूनिकॉर्न। मतलब यहाँ पे हुआ कि देखिए ग्लोबल मतलब दुनिया भर में जो है एक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है कि किस देश में कितना यूनिकॉर्न कंपनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि ये यूनिकॉर्न्स है क्या। तो यूनिकॉर्न कैसे, कोई कंपनी को यूनिकॉर्न कब कहा जाता है? तो देखिए कंपनी को जो यूनिकॉर्न कहा जाता है
वो कहा जाता है कंपनी का जो वैल्यू हो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए $1 बिलियन के ज़्यादा। अगर $1 बिलियन से ज़्यादा हो, हाई वैल्यूएशन हो, रैपिड ग्रोथ हो, तो वैसे कंपनी को कहा जाता है यूनिकॉर्न कहा जाता है। बेसिकली ये जो स्टार्टअप जितने भी स्टार्ट हुआ है उसके मतलब उसको कंपेयर करके कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा स्टार्टअप है जिसका जो नेट वर्थ अगर हम लोग बात करें 1 बिलियन से ज़्यादा हो और हाई वैल्यूएशन हो, रैपिड ग्रोथ हो, तो उस कंपनी को कहा जाता है यूनिकॉर्न कंपनी। तो इंडिया में अभी तक में 2024 में जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें कितने यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 67 यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है, तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है अगर यूनिकॉर्न के मामले में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड है, ठीक है। तो पहला कौन है, तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ पे है, यूएसए में है, जहाँ पर 703 यूनिकॉर्न कंपनी है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, फिर इंडिया का और यूके का आता है चौथे नंबर पे, जो कि 53 यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है। हैं जो यहाँ पर जेएनयू वाला किए थे वहीं पर। तो देखिए यहाँ पे आईआईटी बम्बई रैंक 45th इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो जो अभी हम लोग बात किए थे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो जारी किया गया है, इसमें जेएनयू को हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी कहा गया है इंडिया का। इसमें बम्बई कहाँ लाइक करता है, तो 45वें नंबर पर। और इस लिस्ट में मतलब आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और जेएनयू वगैरह शामिल है, जिसमें बम्बई का रैंक कितना है, 45 है। आगे दिख रहा है आपको नीलगिरी एंड मोहब्बा लीड इन जल जीवन मिशन सक्सेस। देखिए नीलगिरी कहाँ पर है, तो नीलगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका तमिलनाडु में और मोहब्बा भी वहीं पर है। तो ये दोनों जगह जो जल जीवन मिशन जो चलाया जा रहा था केंद्र सरकार के तहत, जहाँ पे जल आपूर्ति का कार्यक्रम चल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सक्सेस हुआ है वहाँ पर। तो चलिए कोई लिस्ट तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनरी लिस्ट 2024। मतलब ये हुआ इसका, तो ये फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है 2024 का। जो रिचेस्ट पर्सन की बात अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है ये फोर्ब्स मैगजीन है, कहाँ का, यूएसए का है। तो इसमें अगर जो जारी किया गया है तो सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है दुनिया में वो कौन है, तो उसका नाम है बेर्नार्ड आर्नोल्ट नाम है, जिसका नेट वर्थ है कितना, $212.1 बिलियन है, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इलॉन मस्क जो कि दूसरे नंबर पे है, तो इलॉन मस्क का जो है नेट वर्थ है 194 लगभग $194 बिलियन है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जेफ बेजोस, जिसका है 192 बिलियन है इसका नेटवर्थ, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया में बात कर ले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कौन है, तो मुकेश अंबानी है, जिसका नेट वर्थ है 112 बिलियन। मुकेश अंबानी का कितना है, 112 बिलियन है। और दूसरे नंबर पे आता है गौतम अडानी, जिसका नेट वर्थ कितना है, नेट वर्थ है 79 बिलियन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है इंडिया अमॉन्ग 12 नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। तो देखिए प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है, जो प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट होता है उसको हम एक सही जगह ना फेंक के कहीं भी फेंक देते हैं, जिसको ढंग से रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो उसी के क्षेत्र में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जो एक मतलब स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, जिसका नाम है कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन। इसी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है और कहा गया है कि अगर ऐसे ही अगर मिसमैनेज ढंग से प्लास्टिक वेस्ट अगर रोडों पे फेंका जाए तो 2040 तक तो जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है वो कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो चलिए ये कोई रैंक तो है नहीं, मतलब इसमें कह सकते हैं कि 12 नंबर पे इंडिया आता है, लेकिन कहा कि तिगुना हो जाएगा 2040 तक। तो इसको सही से उपयोग करें और सही जगह फेंकें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।